नमस्ते शिक्षक साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूडियो डाइस पर नए स्टूडेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद आपको राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट यूडाइस की साइट डालकर भी आप डायरेक्ट यूडाइस के होम पेज पर जा सकते हो, और नहीं तो आप गूगल पर जाकर भी यूडाइस प्लस सर्च करोगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यूडाइस के मेन पेज पर चले जाओगे। यूडाइस के मेन पेज पर आने के बाद में आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपसे स्टेट पूछेगा कि आप किस स्टेट से हो, कौन से स्टेट का यूडाइस का फॉर्म हम भरना चाहते हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। मैं राजस्थान का हूँ इसलिए राजस्थान बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो किसी अन्य स्टेट से देख रहे हो तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ राजस्थान सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके यूडाइस के सारे मॉड्यूल्स खुल जाएंगे, जैसे लॉगिन फॉर यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो आज हम स्टूडेंट ऐड करने के लिए बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए आगे चलेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जो भी आपका यूडाइस का यूज़र नेम में आपका यूडाइस कोड आएगा, और पासवर्ड में जो भी आपका यूडाइस कोड का पासवर्ड है वो आएगा। तो जैसे ही आप अपना यूडाइस का आईडी और पासवर्ड डालकर आगे कैप्चा सबमिट करोगे, कैप्चा सबमिट करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करते ही के बाद में आपके स्कूल का लॉगिन का होम पेज आएगा, जो कि इस तरीके से दिखेगा। वेलकम टू, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका करंट एकेडमिक ईयर और ये लास्ट ईयर का एकेडमिक ईयर आएगा। तो हमें इस सत्र के नए स्टूडेंट को ऐड करना है कक्षा पहली में। तो 2026-27 के अंदर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद में यहाँ डैशबोर्ड, आपके स्कूल की पर्सनल डिटेल जो भी आएगी यहाँ पर आ जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेशन, और यहाँ पर ये आपके बेसिक डिटेल यानी कि डैशबोर्ड आपका यहाँ पर शो होगा। डैशबोर्ड शो होने के बाद में अगर आपको पहली में बच्चे को ऐड करना है, जो भी स्टूडेंट को पहली में ऐड करना है, ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर ऐड स्टूडेंट के फॉर्म पर आ जाओगे। जो भी आपको फॉर्म यहाँ पर भरना है उसके ऊपर आप आ जाओगे। कोई भी स्टूडेंट ऐड करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वो स्टूडेंट का आधार किसी दूसरे स्कूल में तो नहीं बोल रहा है। आप उसका आधार नंबर यहाँ पर डालोगे। डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। अगर स्टूडेंट का आधार कहीं पर भी मैप नहीं है तो आप उसका डिटेल आगे बढ़ सकते हो। ओके करने के बाद में आपको स्टूडेंट का फर्स्ट नाम यहाँ लिखना है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसकी मदर का नाम, उसके फादर का नाम। अगर स्टूडेंट के मदर या फादर दोनों नहीं हैं तो गार्जियन का नाम भी आप भर सकते हो। अगर ये हैं तो उनका नाम भरने के बाद में अगर बच्चा गार्जियन के पास रह रहा है तो गार्जियन का नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और ये कंपलसरी नहीं है अगर फिल करना, अगर नहीं फिल करोगे तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसका आधार कार्ड आपको यहाँ डालना है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, अगर स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट आधार नंबर भी डाल सकते हो, जो कि 9999 करके है। 12 बार आप डालोगे तो आपका आधार नंबर सबमिट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी डिटेल यहाँ भर रहे हो वो आधार कार्ड के हिसाब से ही भरनी है, वरना आगे जाकर स्टूडेंट
का आधार ऑथेंटिकेशन में और अपार आईडी में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप जो स्टूडेंट नाम डालोगे उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसका स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ डालना है। स्टूडेंट का नाम जैसे ही आप यहाँ डालोगे और आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर 9999 करके सबमिट कर सकते हो। 999 जैसे आप सबमिट करोगे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हाइड हो जाएगा। और अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में जो भी आपने एडमिशन डेट ली है, जिस तारीख को बच्चे ने एडमिशन डेट लिया है वो एडमिशन डेट आप यहाँ भरोगे। उसका मदर या फादर का मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर केवल 2 स्टूडेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तीसरे स्टूडेंट में अगर आप यूज़ करोगे तो वो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर से स्टूडेंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट का आप मोबाइल नंबर डालो वो उसके मदर या फादर का ही होना चाहिए। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में अल्टरनेट नंबर अगर उसका कोई हो तो भरे, वरना उसको खाली छोड़ दें। उसके बाद में बच्चा CWSN है या नहीं उस पर टिक करके फॉर्म को सेव करें। सेव करने के बाद उसे एग्री करें और एग्री करने के बाद में ये जो चेक बॉक्स दे रखे हैं उन सभी चेक बॉक्स को क्लिक करें। ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आपने जो डिटेल भरी है वो कंफर्म है, सही है या गलत है। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका स्टूडेंट आपकी स्कूल के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये तो सिर्फ उसका एडमिशन हुआ है। एडमिशन होने के बाद में उसका प्रोफाइल भी आपको कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में आपको कंप्लीट करने के लिए आपको व्यू एंड मैनेज में जाना है। व्यू एंड मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 तरह के प्रोफाइल दिखेंगे, GP जनरल प्रोफाइल, EP एनरोलमेंट प्रोफाइल और FP फैसिलिटी प्रोफाइल। आपको हाल फिलहाल सिर्फ जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है क्योंकि EP और FP का मॉड्यूल अभी चालू नहीं हुआ है। उसको आप अपडेट करोगे तब भी अपडेट नहीं होगा। तो आपको बच्चे का जो भी आपने न्यू स्टूडेंट ऐड किया है उसको आप GP वाला ऑन करोगे। ऑन करने के बाद में आप देखोगे आपने जो डिटेल वहाँ सबमिट की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। मैंने वहाँ पर रेंडमली कोई स्टूडेंट का नाम डाला था, उसको सबमिट नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी कोई न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट है नहीं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वहाँ पर डाला था। अब मैं यही स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है आपको। तो ये डिटेल तो आपने वहाँ पर अपडेट कर ही दी थी, ये डिटेल यहाँ पर हाइड आएगी। अगर इसके बावजूद भी आप इस डिटेल को चेंज करना चाहते हो या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई आपसे भरने में, तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डाटा का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपकी शो हो जाएगी, उसका मदर नेम, फादर नेम। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है, उस स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी चेंज कर सकते हो। अगर आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है तो आप जेंडर और डेट ऑफ अपडेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है। एड्रेस, जो भी स्टूडेंट का एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ फिल करोगे। उसके बाद में वहाँ का पिन कोड के बाद में मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ भरा था वो यहाँ आ ही जाएगा। अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पर अगर आपने वहाँ भरा है तो आएगा। आप चाहो तो यहाँ भरना चाहो तो भर भी सकते हो। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप भरना चाहो पेरेंट्स की ईमेल आईडी तो भर सकते हो। अब मदर टंग में आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप सोशल कैटेगरी में आप चाहो तो यहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेज भी भर सकते हो। काफ़ी सारी हिंदी के अंदर दूसरी लैंग्वेज भी आती है, बहुत सारी है। यहाँ पर जो भी आपके वहाँ बोली जाती है आपके रीजनल एरिया के अंदर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भर सकते हो। हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है इसलिए मैं हिंदी को चूज़ करूँगा। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सोशल कैटेगरी, बच्चा किस कैटेगरी में आता है, जनरल, ST, SC, OBC किस कैटेगरी में आता है वो SC कैटेगरी सेलेक्ट करके माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि वो किस माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर आता है। अगर किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप में नहीं आता है तो आप 7 सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बच्चा अगर BPL बेनिफिशियरी है तो यस करे, अगर नहीं है तो नो करे। अगर आप यस करते हो तो BPL की डिटेल आपको फीड करनी होगी।
आप नो ही करें। अगर बीपीएल में बच्चा आता है तो ही यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बच्चा इसके अलावा ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप में अगर आता है तो यस या नो को सेलेक्ट करें। सीडब्ल्यूएसन आपने वहाँ पर ये नो कर दिया था, इसलिए यहाँ पर नो आ रहा है। अगर सीडब्ल्यूएसन में बच्चा आता है तो यस करके उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर ये आ रहा है तो आप वो किस कैटेगरी सीडब्ल्यूएसन कैटेगरी में आ रहा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बच्चा स्टूडेंट सीडब्ल्यूएसन के अंदर नहीं आता, इसलिए इसको नो किया है हमने। उसके बाद में वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, क्या स्टूडेंट इंडियन नेशनल का है, तो यहाँ पर यस करोगे आप। यस करते ही आगे बढ़ोगे। उसके बाद में क्या स्टूडेंट ओओएससी ग्रुप से है, क्या बच्चा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल से है तो आप उसको यस करो, यस। वरना अगर न्यू एडमिशन है, फ्रेश एडमिशन है, तो आप उसको नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप में अक्सर सभी अध्यापक गण जो भी यूडाइस में भरते हैं वो उसका अननेसेसरी या फिर रेंडमली कोई भी ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करता है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो ही उसका ब्लड ग्रुप भरें, अगर नहीं पता है तो लास्ट में एक अंडर इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर दो तो आपका जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। जनरल प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आप इसको बैक कर सकते हो, क्योंकि ईपी और एफपी की फैसिलिटी अभी यहाँ पर चालू हुई नहीं है, आप ये फिट कर नहीं पाओगे, सभी मॉड्यूल हाइड है यहाँ पर, इसलिए कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ पर कर नहीं सकते हो। आपका जीपी जनरल प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, जो ग्रीन टिक हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीन टिक बता देगा आपका, और इन प्रोग्रेस में उस बच्चे को ले लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को न्यू एडमिशन कर सकते हो और न्यू एडमिशन करने के बाद में उसका जनरल प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद शिक्षक साथियों।